हेलो एवरीवन। अगर आपके यहाँ कोई बच्चा टेंथ में है या आप किसी भी बच्चे को ऐसे जानते हैं जो कि टेंथ में है, तो वीडियो आपके लिए है। बेसिकली बीटेक और डिप्लोमा की क्लासेस लेते लेते मुझे ये समझ में आया कि जो बच्चे बीटेक और डिप्लोमा में आते हैं वो बच्चे, उनका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा हिला हुआ है। वो कहाँ से बेसिक से हिला हुआ रहता है, वो जब हमने देखा तो वो स्कूल लेवल से उनका कॉन्सेप्ट जो है गड़बड़ रहता है। तो इसको हमने ऐसे टैकल करने की कोशिश की कि एक ऐसा लैब बनाए जहां पर हम वो सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करें जिनसे बच्चों को बेसिक समझ में आ जाए। पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमने काम किया 2 साल तक, और उसमें बेसिक पर जाकर के हमने काम किया। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी हिंदी में कहते हैं। तो इसको हमने समझा कि किस तरह से हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है उसके साथ जब पानी मिलाते हैं तो किस तरह से एक्सोथर्मिक होता है। बच्चे फील करके देखें, यानी अपने अपने हाथों के अंदर अपना डिटर्जेंट पाउडर रखें और उसमें पानी रख के फील करें कि ये सही में हीट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। उसी तरह से ग्लूकोज जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, उसमें पानी जब मिक्स करते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। तो बच्चे फील करके देखें कि ये ठंडा महसूस हो रहा है। उसी तरह से पीएच इंडिकेटर की बात करते हैं हम लोग कि हल्दी जो है हमारे लिए पीएच इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो बच्चों को ये हमने दिखाया कि किस तरह से हल्दी जो है, हल्दी का रंग बदल जाता है तो एसिड में बदलता है कि बेस में बदलता है, किस तरह से बदलता है वो हमने करके देखा। वो आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरीके से हमने ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, ये हमने बताया आपको। केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट 10वीं लेवल पे ये हमने किए। उसी तरह से हमने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए, जिस तरह से मोटर हम देखते हैं कि हमने देखा कि जो लाइट हम लोग देते हैं, यानी कि जो एनर्जी देते हैं तो मोटर चलता है। तो क्या हम इसका रिवर्स कर सकते हैं कि मोटर को हम घुमाएं और पीछे से एनर्जी निकले? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हमने देखा कि हाँ पॉसिबल है। और इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो हमने कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है। इसी तरह से मैग्नेटिज्म के ऊपर, इसी तरह से लाइट के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए कि लाइट किस तरह से बेंड होती है, रिफ्रैक्शन जो हम लोग हमारा होता है तो रिफ्रैक्टिव एंगल जो है इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है कि नहीं होता, प्रैक्टिकली करके देखा। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो बच्चा गड़बड़ होता है मैथ्स में बच्चों के, तो बेसिकली वो फॉर्मूले में उलझ कर रह जाते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो हमने ये समझने की कोशिश की कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ए बी का 2 रेक्टेंगल, तो ये कैसे होता है। हमने पेपर को स्क्वायर बना करके उसको कट करके देखने की कोशिश की ताकि बच्चे फील कर सकें। उसी तरीके से अगर ए प्लस बी के होल क्यूब की बात करें तो हमने क्यूब लिया, पनीर का क्यूब लिया और क्यूब को काट करके ये देखा कि किसका कितना क्यूब बन रहा है, ए का कितना क्यूब बन रहा है, बी का कितना क्यूब बन रहा है, फिर क्यूबॉइड कितने का बन रहा है, वो सब हमने देखा। तो बच्चों को इस तरह से फॉर्मूले को याद करने, फॉर्मूले को ध्यान में रखने में बेसिकली रट्टा नहीं मारना पड़ा और आराम से धीरे 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 करके समझते गए। तो इन 2 सालों में हमने ये प्रोजेक्ट करके देखा। इसी तरीके से अगर सोशल साइंस की बात करें तो चाहे मैप को, बच्चों को वहां खड़ा करके मैप के ऊपर समझाने की बात हो कि लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, इस तरीके से समझना हो, या फिर यूथ पार्लियामेंट बना करके हमें उसका पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाना हो, या फिर इकोनॉमिक्स मॉडल बनाना हो, यानी कि क्लास को ही हम इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं और समझाते हैं कि भैया ये तुम्हारा इनकम है, यहाँ से पैसे आए, यहाँ खर्चा हुए, तो इकोनॉमिक मॉडल किस तरह से काम करता है, देश कैसे चलता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सबको हमने एक मॉडल बना करके समझाने की कोशिश की। तो इसको अब हम लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल से। 10th क्लास के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है इन सब से बच्चों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इसको उन बच्चों तक या उन माँ बाप तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, उन गार्जियंस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिनके घरों में 10th क्लास के बच्चे हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप बच्चों को जोड़ सकते हैं, गार्जियंस भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, या फिर ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर भी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आप जो है बच्चों को हम तक जोड़िए ताकि हम बच्चों के अंदर वो डाल सकें कि ये आगे जा करके अपने फ्यूचर में जाकर के किसी तरीके से वैल्यू क्रिएट कर सकें, ना कि एक रट्टाफिकेशन मॉडल चला सकें। मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू।